नमस्कार साथियों। एपीआर यानी कि वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन, जो कि प्रत्येक कार्मिक को प्रत्येक वर्ष भरना अनिवार्य होता है। यह कार्य जो है शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन से होता है, जो कि प्रारंभ हो चुका है। प्रतिवेदन है वह हमें भरना है। इसके लिए आपको अपने शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन पर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा एंटर करके लॉगिन हो जाना है और इसके बाद में आपको एपीआर पर क्लिक करना है। जैसे आप एपीआर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एपीआर डैशबोर्ड दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको सत्र जो है एपीआर सेशन 2024-25 को ही सेलेक्ट करना है। ओके पर क्लिक कर देना है। देन नीचे आना है और क्लिक टू फिल या एडिट न्यू एपीआर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इसमें सबसे पहले कार्य जो है आपको लोक सेवक का प्रकार, ये प्रकार आपको सेलेक्ट करना है। जो भी आपकी पोस्ट है उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में नीचे जैसे देखेंगे आप, तो यहाँ पर आपको फॉर्म डेट टू डेट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रतिवेदन की दिनांक 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 शैक्षिक स्टाफ के लिए, और मंत्रालय और अन्य कार्यालयों में पदस्थापित शैक्षिक स्टाफ के लिए 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 डेट आपको फिल करनी है। तो शैक्षिक स्टाफ में 1 जुलाई 2024 यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। टू डेट में 30 जून 2025 सेलेक्ट कर लेते हैं। लीव फ्रॉम टू लीव, इसका मतलब क्या है कि आपने यदि कोई विशेष अवकाश, सीएल आपको यहाँ पर फिल करने की आवश्यकता नहीं है। विशेष मतलब मैटरनिटी, पैटर्निटी, सीसीएल या फिर आपने कोई पीएल या मेडिकल लिए तो आपको यहाँ पर फिल करने की आवश्यकता है। इसके बाद में एपीआर में आपको एपीआर की प्रविष्टि की जानी है को सेलेक्ट करना है। देन फॉर्म टाइप में आपको राज्य अधीनस्थ शिक्षा सेवा कर्मचारी, पोस्ट आपको अपनी यहाँ पर दिखाई देगी। देन पोस्टिंग प्लेस आपको जो आपका है वो आपको स्क्रॉल में दिखाई देगा, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेव पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर क्रिएट एपीआर एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपने जो 3 अधिकारी हैं, रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग, एब्स्ट्रैक्टिंग, ये तीनों अधिकारियों का चुनाव करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर चूज ऑफिसर पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो अधिकारी आपको चुनाव करने हैं वो 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 की अवधि में जो अधिकारी के अधीनस्थ आपने कार्य किया था उन अधिकारियों को ही भरना है। वर्तमान का आपको नहीं देखना है। इसमें सबसे अधिक अवधि के लिए कौन था, यदि इस अवधि में कोई 4 थे या 5 अधिकारी रहे हैं तो सर्वाधिक अवधि के लिए कौन सा रहा है आपको वो सेलेक्ट करना है। यदि अधिकारी रिटायर्ड हो चुका है तो उस केस में आपको रिटायर्ड पर क्लिक करना है यहाँ पर। देन उस अधिकारी जो रिटायर्ड हुआ है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है, नाम और उनका पद। देन वर्तमान में जो अधिकारी है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। किस प्रकार से करना है वो हम आपको बताएंगे भी। यदि डेथ या सस्पेंड हुआ है तो उनकी भी वही स्थिति है उस जिस प्रकार से आपने रिटायर्ड अधिकारी की है। यदि वर्किंग है तो वर्किंग के लिए आपको वर्किंग पर क्लिक करना है। देन आपको अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर बहुत से साथियों के साथ समस्या ये आती है कि रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर होते कौन हैं। तो इसके लिए आपको विभाग द्वारा एपीआर का जो चैनल है कि किसके लिए रिपोर्टिंग कौन होता है, रिव्यूइंग कौन होता है, एक्सेप्टिंग कौन होता है, वो आपको यहाँ पर दी गई है। एग्जाम्पल के लिए एक तृतीय श्रेणी का अध्यापक जो कि ग्रामीण क्षेत्र में नौकरी कर रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे प्रतिवेदक के रूप में पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी यानी कि आपका पीओ रहेगा, रिपोर्टिंग ऑफिसर, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रिव्यूइंग ऑफिसर है, और एक्सेप्टिंग ऑफिसर जो है जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक रहेंगे। इस चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। अब बात है इनको सर्च करने की कि किस प्रकार से इन्हें सर्च किया जाता है। यदि आपके पास में उनकी स्टाफ आईडी है तो आप यहाँ पर स्टाफ आईडी पर टिक करेंगे, क्लिक करेंगे और अधिकारी की यहाँ पर स्टाफ आईडी एंटर कर सकते हैं। करने के बाद में आपको सर्च पर क्लिक करना है। यदि आपके पास में उनकी एम्प्लॉय आईडी है तो एम्प्लॉय आईडी का ऑप्शन क्लिक करना है।
मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर, और कुछ भी नहीं है तो पोस्ट के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास में इनमें से कुछ भी नहीं है तो विभाग द्वारा एक PDF अवेलेबल करवाई गई है। इस PDF के अंतर्गत इस सूची का निर्माण जो है मंडलवार किया गया है, आप इसमें से ढूंढ सकते हैं। जैसे अलवर जिले के लिए यदि हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम जयपुर मंडल में जाते हैं, और जयपुर मंडल में यहाँ पर आप देखेंगे कि पेज नंबर 39 से लेकर 48 तक है। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, 39 से 48 पर हम यहाँ पर आते हैं। हम यहाँ पर एक्सेप्टिंग ऑफिसर का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्यों लिया है उसका भी एक कारण बताएंगे हम यहाँ पर आपको। अब यहाँ पर आप देखेंगे जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा अलवर, तो इसमें यहाँ पर 1 2 3 4 5 अधिकारियों का नाम है, जिनमें से एक अधिकारी दोबर है, नेकीराम जी दोबर हैं, और जो कि सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। इनका हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो सेलेक्ट करना है वह रिटायर्ड का करना है। रिटायर्ड का करने के बाद में उनका नाम एंटर करना है, साथ ही साथ उनका जो पद रहा है जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा अलवर, ये एंटर कर देना है। उसके बाद में जो सर्वाधिक अवधि के लिए रहा है आपको उनकी डिटेल फिल करनी है। किस प्रकार से, दूसरे अधिकारी ये हैं, इनका कार्यकाल 1 माह का रहा है। फिर इनका जो कार्यकाल अगले अधिकारी का देखते हैं लगभग 4 माह का रहा है, और अगले अधिकारी का जो कार्यकाल है वो लगभग 1 माह का रहा है। तो 4 माह का कार्यकाल इन अधिकारियों का रहा है। तो आपको इनके यहाँ पर मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं, स्टाफ ID भी दी गई है, तो इनकी डिटेल आपको वहाँ पर फिल करनी होगी। हमने यहाँ पर रिपोर्टिंग ऑफिसर को सर्च करने के लिए उनके मोबाइल नंबर एंटर किए हैं, करने के बाद में सर्च पर क्लिक किया है। जैसे आपने सर्च पर क्लिक किया, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अधिकारी का नाम देखने को मिल जाएगा, उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको ये जो चेक बॉक्स है इस पर टिक करना है और सेव रिपोर्टिंग पर क्लिक कर देना है। रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में रिव्यूइंग ऑफिसर आ जाएंगे। इसी प्रकार से आपको रिव्यूइंग ऑफिसर सर्च करके सेव करना है। देन आपको एक्सेप्टिंग ऑफिसर भी सेव कर देने हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपके रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग, एक्सेप्टिंग ऑफिसर तीनों आ जाएंगे। आपको यहाँ पर क्लोज पर क्लिक कर देना है। ऑफिसर सेलेक्ट करने के बाद में एक्शन में आपको यहाँ पर फिल एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको भाग 1 प्रतिवेदन अधिकारी के लिए ये दिखाई देगा। सबसे पहले उसमें आपकी बेसिक प्रोफाइल दे रखी है। इसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें यहाँ आप देखेंगे पहले स्टेप में मुख्य परिणामिक कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार स्वयं द्वारा किया गया मूल्यांकन। तो आपको इसमें निर्धारित लक्ष्य कितना दे रखा था, वास्तविक उपलब्धि कितनी है, और यदि कोई कारण है तो आपको यहाँ पर लिखना है, या योगदान है तो लिखना है। यहाँ पर कार्यों में नामांकन है, उनका बच्चों का ठहराव, चाइल्ड ट्रैकिंग प्रगति, जन सहभागिता। यदि आपके पास में ऐसा कोई निर्धारित लक्ष्य है तो अपने संस्था प्रधान से पूछकर उसे आप एंटर करें। यदि आपके पास में नहीं है तो उसका दूसरा ऑप्शन यह है कि आप इसमें 100% लिख सकते हैं कि निर्धारित लक्ष्य था वह 100% था, और उपलब्धि जो है वह भी यहाँ पर 100% रही है। कुछ आप इस प्रकार से कर सकते हैं, और उपलब्धियों में कमी के कारण में आप नो लिख सकते हैं, कोई कमी नहीं है। इसी प्रकार से आप जो सारे कॉलम हैं आपके, इनमें आप फिल कर दें और देन आप सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक कर दें। परीक्षा परिणाम, परीक्षा परिणाम में आपको कौन सी कक्षा के, यदि आप L1 के हैं तो कक्षा 5 सेलेक्ट करनी है, L2 के तो 8, सेकंड ग्रेड के हैं तो 10, और लेक्चरर हैं तो सीनियर, और आपको यहाँ पर क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। देन आपको कौन से सब्जेक्ट के हैं वो आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। कुल आपके विद्यार्थी कितने हैं उनकी संख्या प्रविष्ट करनी है आपको। उत्तीर्ण उनमें से कितने हुए थे वो आपको एंटर करनी है। देन 60% और इससे अधिक अंक प्राप्त करने वालों की संख्या कितनी थी वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है, और यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक कर देना है। रिजल्ट सेव सक्सेसफुली, ओके। इसके बाद में नीचे आएंगे अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों का लेख, यदि कोई है
तो ठीक है, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। वर्ष के दौरान प्राप्त प्रशिक्षणों का विवरण, कौन कौन से आपने ट्रेनिंग ली है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है, कितनी अवधि की थी और उनसे उपलब्धि का उल्लेख आपको लिखना है और आपको सेव पर क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। रिपोर्टिंग डाटा सेव सक्सेसफुली अंडर ACR बाई रिपोर्टिंग ऑफिसर, ओके पर यहाँ क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर फॉर फिनिश एंड लॉग APR क्लिक हेयर, इस पर यहाँ क्लिक कर देना है। प्लीज मेक श्योर दैट इंफॉर्मेशन या डाटा ऑफ कंप्लीट APR पीरियड इज फेल, आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ से प्रीव्यू पर क्लिक करके आपने जो डिटेल फिल करी है वो आप डाउनलोड करके इसे देख सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आर यू श्योर यू वांट टू लॉक एंटायर एप्लीकेशन एंड सेंड टू रिपोर्टिंग ऑफिसर। ये कार्य करने के बाद में, लॉक करने के बाद में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव संभव नहीं है। इसके बाद में आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। प्लीज एंश्योर दैट द एप्लीकेशन डाटा हैज़ बीन वेरीफाइड बाय यू एज आफ्टर लॉकिंग यू विल नॉट बी एबल टू चेंज डाटा। आप इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर सकते। मोबाइल नंबर दिया गया है। क्या चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट अपलोड करना चाहते हैं? यदि आपके पास में अपनी चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट है तो आप यस पर क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नो पर क्लिक करना है। देन आपको सेव मेडिकल स्टेटस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव मेडिकल स्टेटस पर क्लिक करेंगे, मेडिकल स्टेटस सेव सक्सेसफुली, आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको सेंड OTP पर क्लिक करना है। जो आपके मोबाइल नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं उन पर आपके OTP जाएगा और उस OTP को आपको यहाँ एंटर कर देना है। OTP एंटर करने के बाद में आपको कंफर्म OTP पर क्लिक कर देना है। ACR एप्लीकेशन फिनिश्ड बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर सक्सेसफुली, यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका एक्शन है ऑलरेडी सबमिट ऑन 3 जुलाई 2025। यहाँ पर आपकी डेट दिखाई देगी कि आपने APR कब सबमिट किया है, टाइम दिखाई देगा और आप इसे डाउनलोड पर क्लिक करके इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।